नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उल्लासनगर महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त जमील लेंगरेकर के ऊपर उल्लासनगर महानगर पालिका की महिला कर्मचारी ने यह आरोप लगाया है कि उनके साथ जमील लेंगरेकर ने छेड़छाड़ की है। इसको लेकर उल्लासनगर की सेंट्रल पुलिस स्टेशन में महिला के कहने पर मामला भी दर्ज किया गया है। हम आपको बता दें, जमील लेंगरेकर की जो छवि है उल्लासनगर वासियों के बीच, वे काफ़ी साफ सुथरी छवि है। अपनी सफाई देते हुए क्या कहा है जमील लेंगरेकर ने, आइए सुनते हैं। महानगर पालिका के हमारे जो जाहिरात विभाग है, जिसको हम पहले मालमत्ता विभाग कहते थे, उसमें 2022 में हमारे कुछ तथ्य सामने आए कि एक विशिष्ट कंपनी का फेवर किया जा रहा है और कॉरपोरेशन का लाखों का नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हमने तत्कालीन विभाग प्रमुख और तत्कालीन उपायुक्त इनको भी सूचित किया था और तत्कालीन आयुक्त दयानिधि जो थे उन्होंने उनकी इंक्वायरी भी करने के लिए कहा था और उनको पेनल्टी भी किया था। और इसके बाद में हमने इंटरनल ऑडिट जो है वो शुरू किया था और एक घटना उस दरमियान हो गई कि महानगर पालिका की परमिशन लेके 6 की परमिशन लेके वहाँ पे 13 बोर्ड लगाने का इशू सपना गार्डन का हमारे सामने आया। तो वो इंसिडेंट में महानगर पालिका में मेरे सामने उच्च कंपनी का प्रतिनिधि और उस लिपिक मेरे पास आके कुछ विवाद करके गए और उसके बाद में इन्होंने मेरे पास उनकी फ़ाइल सबमिट किया। तो फाइल परिपूर्ण नहीं थी और मेरे ऊपर वो प्रेशर कर रहे थे कि हमारा काम जो है पहले जैसा चलता था वैसे करने के लिए प्रेशर कर रहे थे, लेकिन इलीगल काम करना, महानगर पालिका का नुकसान करना, ये मैं नहीं चाहता था और फिर मैंने स्ट्रिक्ट ऐसे चीज़ों में किया। तो इसके बाद में एक प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने पहले कंप्लेंट किया। अभी तक विशाखा कमेटी का वो कंप्लेंट फाइनल नहीं हुआ और कोर्ट में भी एक केस प्रलंबित है और उसके साथ में भी कमिश्नर सर ने एक फेवरेटिज़म कमेटी भी गठित किया है। उस फेवरेटिज़म कमेटी में जो एक विशिष्ट कंपनी को सालों से फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है वो तथ्य हमने सामने लाए। उसमें गवर्नमेंट का GST लाखों का भरा नहीं और कॉरपोरेशन का जो एडवर्टाइजमेंट का जो शुल्क है, फीस है, वो भी लाखों का डूबा है। कॉरपोरेशन को जितना पैसा मिलना चाहिए जो फीस, तो फीस वो जाहिरात एजेंसी और वो जो कंसर्न काम करने वाले लिपिक है वो खुद ही खा जाते थे। और ये तथ्य सामने आने के बाद हमने उनकी इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने आरोप शुरू किया और इसके बाद में घाटकोपर का इंसिडेंट होने के बाद में तो हमने उनको पेनल्टी भी लगाया और उसके बाद में जो इलीगल होर्डिंग थे वो भी निकाल दिए। वो निकालने से बौखला के उन्होंने अलग अलग माध्यमों से मेरे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की और दबाव के चलते हम यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व है जो इनसे मिले हुए और कुछ हमारे इंटरनल भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को, क्योंकि हम कॉरपोरेशन में काम करते वक्त ऐसे अनियमितता करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट कार्रवाई जो करने की कोशिश की, तो उससे व्यतीत हुए लोग मिलके इस टाइप का जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। आरोप हुआ है, हम कोर्ट में बिल्कुल इसका साबित हो जाएगा, लेकिन जो कॉरपोरेशन का लाखों का नुकसान किया है, ये नुकसान सामने आया है। करोड़ों का जो जाहिरात विभाग में नुकसान हुआ है, आप तो पूरे महाराष्ट्र में देखते हैं कि अनधिकृत होर्डिंग लगाने से, बैनरबाजी करने से कॉरपोरेशन का रेवेन्यू भी डूब रहा है। अब दूसरी बात, इलीगल होर्डिंग के ऊपर कोर्ट भी सख्त है, फिर भी यहाँ पे कुछ खुद का फ़ायदा करने के लिए कॉरपोरेशन का सिस्टम का दुरुपयोग कर रहे। खुद ही ये एप्लीकेशन बनाना, खुद ही उसको परमिशन देना, खुद ही बैकडेटेड परमिशन देना, खुद ही डबल ये करना, तो ये अधिकारों का दुरुपयोग जो हमारे आयुक्त के सामने हमने रखा। तो तत्कालीन आयुक्त ने उसकी इंक्वायरी करने के लिए भी कहा, कुछ भी फाइल्स पे पेनल्टी भी लगाया, लेकिन ऐसी सब फाइल्स कुछ गायब भी हो गए और ये इंक्वायरी अभी प्रलंबित है। तो बीच में अभी महाराष्ट्र में कुछ या देश में कुछ घटनाएं हो गई, तो उसके पीछे छुप के अगर ऐसा कुछ आरोप करेंगे तो अपना खुद को सहानुभूति मिलेगी और हम खुद छूट सकते हैं। इस भावना से इस टाइप का आरोप किया जा रहा है, ऐसा मेरा कहना है। सर, आपके कैबिन में जब आप थी तब उन्होंने कहा गया कि आपके कपड़े अच्छे हैं, आप बड़े सुंदर दिखते हो, इस तरह के। मैं पिछले 21 साल से सरकारी सेवा में काम कर रहा हूँ और जब भी कभी किसी के ऊपर अगर कार्रवाई करेंगे तो ऐसे व्यक्ति अपना बचाव करने के लिए इस टाइप का झूठे आरोप करते। और मुझे ये शहर अभी नहीं जानता, मैं इसके पहले भी डिप्टी कमिश्नर करके यहाँ पे काम कर चुका 2014 से 17 तक और 2022 से अभी तक मैं काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे नागरिकों का अनुभव है, मेरे नागरिक खुद मुझे जानते हैं
कि मेरे केबिन में ना एंटी चेम्बर है, ना मेरे पास पर्सनल कोई है, तो कोई भी व्यक्ति मुझे आराम से सहज आके मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कैसा कि विशिष्ट कंपनी का फ़ायदा करने के लिए विशिष्ट कंपनी की फ़ाइल मेरे पास डायरेक्टली लेके आना, मैं तो किसी को बुलाया नहीं था, लेकिन अपना खुद का काम करने के लिए ऐसे जो आके अपना फ़ायदा करने के लिए, तो उसका सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। तो ये अपना पद का दुरुपयोग करके कंपनी का और ख़ुद का फ़ायदा करने की कोशिश थी, और ये सामने आने की वजह से वो उससे बचने के लिए इस टाइप के आरोप किए जा रहे हैं। इसमें कुछ पॉलिटिशियन का भी हाथ है, ऐसा समझ इस पे मैं बिल्कुल भाष्य नहीं करूँगा, ये तो पुलिस इंक्वायरी का विषय है। जो तथ्य मैंने तत्कालीन आयुक्त के सामने भी तथ्य रखा है, विशाखा कमेटी के सामने भी तथ्य रखा है, और मेरे सामने न्यायालय भी एक मार्ग है कि जो मैं न्याय देवता के सामने मेरा जो पक्ष है, मेरे पास प्रूफ है, वो उनके समक्ष रखूँगा। सही सर, कई बार उन्होंने अपने उनको होटल पे चलो 2-3 दिन रहते वहाँ पर ये एक सरकारी एक अधिकारी ऐसा किसी व्यक्ति को कह ही नहीं सकता। जिन्होंने इस टाइप का घिनौना आरोप किया है, उन्होंने पहले अपना जो किया हुआ काम या जो एक विशिष्ट व्यक्ति को फेवर करने का काम है, ये रिकॉर्ड पे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, तो ये प्रूव हो चुका है। खुद कॉरपोरेशन में इस टाइप का टाइपिंग करके उसका एप्लीकेशन बनाना, उसका फ़ीस भरना या उसको फेवर करना, इसके वजह से ये इंक्वायरी चालू थी, और ये इंक्वायरी रोकने के लिए इधर उधर से मेरे पर दबाव भी डाला जा रहा था, लेकिन ये दबाव कुछ काम नहीं कर रहा है, इसलिए इस टाइप का आरोप किया जा रहा है। लिंगरकर जी, अभी आपने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो ये सब षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उस असामाजिक तत्वों का नाम लेना चाहेंगे आप? मैं इस असामाजिक तत्व का पुलिस में अभी अगर इसका केस दर्ज है तो पुलिस बिल्कुल इंक्वायरी करेंगी, और मैं तो फैक्ट के साथ सामने जाऊंगा। लेकिन ये अभी कुछ घटनाएं हो गई, जैसा घाटकोपर के इंसिडेंट के बाद में होर्डिंग गिरने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में ऐसे होर्डिंग के खिलाफ, इलीगल होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई हो गई। यहाँ पे भी कुछ लोगों के ऊपर कार्रवाई हो गई, और इस कार्रवाई में किसी को पेनल्टी हो गई, किसी को एफआईआर हो गया, और इसके साथ में हमारे ऑफिस में भी काम करते वक्त हम कानूनन कार्रवाई करते हो तो कोई दुखित हो जाते, तो ऐसे लोग इकट्ठा आते, तो वो तो स्वभाव ही मानवीय स्वभाव, इसलिए इस पर किसी का नाम लेना मैं ज़रूर नहीं समझता। लिंगरकर जी, भाजपा जिला अध्यक्ष को बीच में इसी मुद्दे पर आपने गेट आउट कहा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी हाथ हो सकता है? मैं इसमें बिल्कुल किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं पूरे 2.5 साल में यहाँ पे जो काम किया है, तो मैंने निष्पक्ष काम करने की कोशिश की है, और मैंने महानगर पालिका का रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की है, और उसके साथ में इस रेवेन्यू को जो छेद रहे या का खुद का फ़ायदा करवा रहे, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करने की भी कोशिश की।